नमस्कार। एस ब्रेकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल कुमार। नासिक के शांति नगर क्षेत्र से गरीब और मजदूर परिवार के घरों को बारिश के मौसम में तोड़े जाने को मामला अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बड़ा रूप ले लिया है। अब गरीब और मजदूर विराट आंदोलन की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी गूंजने लगी है। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी पावसाली अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में पहुंचे विधायक नितिन राउत ने प्रशांत खरात के नेतृत्व में चल रहे विराट आंदोलन का जोरदार आवाज़ उठाई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के सामने नितिन राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद पावसाले के दौरान घरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिससे सैकड़ों परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नितिन राउत ने सरकार से सवाल किया कि आखिर गरीब नागरिकों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया गया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक होगी। इसी बीच शांतिनगर के प्रभावित परिवार पिछले 18 दिनों से औद्योगिक विकास महामंडल कार्यालय के सामने विराट आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी अपने पुनर्वास, न्याय और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए नितिन राउत ने आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने की मांग की और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। नितिन राउत ने कहा कि गरीबों के आशियाने उजाड़ने से पहले उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था करना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या शांति नगर के बेघर परिवारों को न्याय मिलेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल शांतिनगर का विराट आंदोलन लगातार जारी है और प्रभावित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। बाकी इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरामैन साहिल सिंह के साथ मैं शीतल कुमार, एस ब्रेकिंग न्यूज नासिक। वहीं विधानसभा में किस तरह दहाड़ते हुए नजर आए नितिन राउत ने कि गरीबों का घर इस बरसात के मौसम में तोड़ दिया गया है। आइए विधानसभा में जो इस तरह से नितिन राउत ने दहाड़ लगा रहे थे इन गरीबों के लिए, इन बेघरों के लिए, आइए वहां की वो सारी तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि आपके आसपास की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। निवेदन करणार महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला धन्यवाद देऊ इच्छेन की अत्यंत तातडीच्या आणि महत्त्वाच्या प्रश्नावर आपण मला या ठिकाणी बोलायला संधी दिली। अध्यक्ष महोदय, राज्यातील वरिष्ठ मंत्र्यांचे थेट आदेश डावलून नाशिकच्या स्थानिक प्रशासनाने अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील गरिबांच्या विरोधात क्रूर पाऊल उचलले आहे। अंबड येथील मौजे अंबड खुर्द गट क्रमांक 43 मधील वस्त्यांवर थेट पावसाळ्यात पाऊस पडत असताना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा पुनर्वसनाची सोय न करता थेट बुलडोजर चालवून घरे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत। हे कृत्य सरसकट न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, शांतनगर, रमाई, आंबेडकर नगर, गौतम नगर, साठे नगर येथील नागरिक सन 1990 पासून जवळपास 35 ते 40 वर्षाचा काळ लोटला आहे, तेथे राहत आहेत। या गरिबांना हक्काची घरे मिळण्यासाठी 5 जुलै 2023 रोजी राज्याचे तत्कालीन महसूल मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब आणि माननीय आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती। त्यात ही जागा गौतम नगर आणि साठे नगर मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थेस कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्याचे
आणि मनपाने या जागेचा झोन चेंज करून ती निवासी रेसिडेन्शियल झोन घोषित करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु स्थानिक प्रशासन आणि नगर रचना विभागाने 55% जमीन डोंगराळ असल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत मंत्रालयाचे आदेश माननीय मंत्री महोदयांचे आदेश धुडकावलेत आणि हा संपूर्ण 40 एकरचा भूखंड परस्पर MIDC कडे वर्ग केला. यामुळे नागरिक बेघर झाले असून त्यांच्या हक्कावर गदा आली. अध्यक्ष महोदय, या बेकायदेशीर कारवाई विरोधात पीडित नागरिकांनी 8 जून 2026 पासून MIDC प्रादेशिक कार्यालय नाशिक समोर आपल्या लहान मुलाबाळांसह आणि संसारासह, तिथं एक म्हातारी आई सुद्धा त्या ठिकाणी जी मला काल बोलली, बेमुदत बिराड आंदोलन सुरू केलं असून आज आंदोलनाचा 16वा दिवस पूर्ण झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, एकूण 40 एकर भूखंडापैकी केवळ 10 एकर भूखंड येथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी व हक्काच्या घरासाठी द्यावी अशी मागणी होती आणि माननीय दोन्ही मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी ती मान्य केली होती. 5 जुलै 2023च्या बैठकीनंतर या जागेचा वापर तात्काळ रेसिडेन्शियल झोन करण्यात यावा असं ठरलं होतं. परंतु मनपाने दिलेली घरकुले अवघ्या 10 वर्षातच राहण्यायोग्य राहिली नसल्याने संबंधित कंत्राटदार व दोषी अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कडक कारवाई त्या ठिकाणी झाली पाहिजे, ती झाली नाही. याची नोंद घेऊन या संबंधी निवेदन करावं अशी सूचना द्या अध्यक्ष महोदय. खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ. आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें. विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें.